हम लोग शायद टीम को एनालाइज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबसे बड़ी चीज उनके जो मेन बॉलर बुमराह, उसके बगैर यू नो दे वन द चैंपियंस ट्रॉफी, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ही इज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड एज द मेन sort of spearhead in the bowling attack. Different conditions, but it shows to you कि उनकी टीम कितनी तगड़ी हुई है overall. It goes to show the system कितना तगड़ा. 2000 से टीम शुरू हुई, 2000 से पहले 2002-3 तक वो सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान से जीतने का. ये बात सच है और ये बात फैक्ट है. और हमने जितना मारा उनको, जितना उनको घर पे जाकर आया, घर पे हराते हुए, then they suddenly had the captain which is called Sourav Ganguly. बिल्डिंग अप द टीम, प्रोसेस बिल्ड होता गया. आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया. धोनी आया, उसने ऐड किया. रवि शास्त्री आया, उसने ऐड किया. रॉयल ड्रेविड आया, फिर रोहित शर्मा आया, गौतम आया. सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन और ये है 20 साल की मेहनत. इट्स जस्ट नॉट अ क्रिकेट, इट्स जस्ट अ कंट्री. इज बीन रिफ्लेक्टेड ऑन द क्रिकेट फील्ड. सना, कहाँ गलत साबित हो गए हम दोनों? क्या लगता है आपको कि आज क्या ऐसा ना कर पाया न्यूजीलैंड? इंडिया ने क्या किया? चले इंडिया की बात हो रही है. तो बस तैयार होके बड़ा मैं आई थी, आपने न्यूजीलैंड लिया तो सोचा बदल दूं, बट रही न्यूजीलैंड के साथ. आई थिंक ओवरऑल वही बात है कि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, इसमें कोई शक नहीं है. शुरू में देखा कि इंडिया से भी आज फील्डिंग में अगर देखें तो चांसेस दोनों टीम्स ने आज वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड नजर नहीं आया. प्रेशर जरूर नजर आ रहा था, बट रोहित शर्मा, उनकी कैप्टनसी की जितनी बात की जाए, जिस टाइम पे वो चक्रवर्ती को इस टूर्नामेंट में लाए, 2 मैचेस शुरू के नहीं खिलाए, जरा बीच में लाए, और फिर आज जब कुलदीप यादव को वो लेके आए हैं 11वें ओवर में, सारे मैचेस में अगर आप देखें तो कहीं 25वें 30वें जरा लेट उनको लेके आए थे, बट वो जो एक रचन रविंद्रा की विकेट थी उस टाइम पे, आई थिंक वो भी एक गेम चेंजिंग मोमेंट था. और कैप्टनसी बहुत आउट क्लास थी आज अगर रोहित की बात करें. और फिर वही बात है कि मोमेंटम उस तरह का नहीं मिला. अगेन न्यूजीलैंड की बैटिंग को 20-25 रन वो शॉट जरूर थे. अच्छी फाइट की न्यूजीलैंड ने, काफी अच्छी फाइट की अगर कैचेस पकड़ लेते. बट इंडिया, जैसे शोएब भाई ने भी बात की थी कि ऐसे चेज में आपको फिनिशर्स चाहिए, और उन्होंने शो किया कि दे हैव देम. और एक बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस ओवरऑल टूर्नामेंट में. बहुत कम होता है कि आप अनबीटन टूर्नामेंट जीत जाते हैं. दैट इज व्हाट इंडिया हैज अचीव्ड. रोहित शर्मा की इन्होंने कैप्टनसी की बात की, आज उन्होंने जिस तरह की इनिंग्स खेली, वही बात आ जाती है कि ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा बड़ी स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं. एंड ऑल्दो टारगेट शायद उस तरह से नहीं था, बट उनकी गेम चेंज नहीं होती. ही इज वेरी क्लियर इन द वे ही वांट्स टू अप्रोच हिज गेम. एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज द कैप्टन, कभी प्रेशर में नजर नहीं आए, कभी नहीं लगा कि कुछ किसी किस्म के कोई नर्वस नजर आ रहे हैं, बड़ी स्टेज है, ऐसा कुछ नहीं. सबसे पहले तो इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी. और किसी से मैच नहीं हारे, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके सिस्टम को, आपके थिंक टैंक को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एंड इवन एज अ नेशन बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज. अब आ जाए रोहित शर्मा की, चाहे बैटिंग पे बात करें, चाहे लीडरशिप पे बात करें. देखें, सिंपल फॉर्मूला उन्होंने अपनाया था 2023 में जब वो फाइनल हारे थे. आफ्टर लूजिंग अर्ली विकेट्स उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा दैट्स हाउ वी गोना प्ले. उन्होंने अपने लिए डिसाइड किया, फिर उन्होंने टीम के प्लेयर्स के लिए डिसाइड किया, और वो उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया. अब उस चीज़ की, उस मीटिंग के जो ग्लिम्सेस हैं वो अब आपको नज़र आ रहे हैं. एक आपको 2024 में नज़र आया वर्ल्ड T20 टाइटल, एक आज आपको नज़र आया चैंपियंस ट्रॉफी का वो. देखें, अब इसकी अगर थोड़ी बैकग्राउंड में चले जाएं तो वो ये है कि जब आप कोई चीज़ डिसाइड करते हैं या आप कोई चीज़ ठानते हैं तो फिर उस पर आपको स्टिक रहना पड़ता है. उसके रिजल्ट्स आपको नज़र आते हैं, जो कि हमें नज़र आ रहे हैं, और ये प्राइम एग्जाम्पल है. अब आ जाए उनकी बैटिंग पे, तो उन्होंने अपने लिए रोल डिफाइन किया हुआ था. ठीक है, रिमार्केबल इनिंग, फाइनल मैच हो, आप चेज कर रहे हो, और चेजिंग भी ऐसा हो कि आपके हाथ में मैच आ जाए, फिर भी यू आर प्लेइंग हाउ यू हैव डिसाइडेड कपल ऑफ इयर्स अगो. यूसुफ साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब. वालेकुम सलाम. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मुजाहिद जमशेद इंटरनेशनल क्रिकेटर भी हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. यूसुफ साहब, किस तरह से देखते हैं आपको, और कप्तान की अगर कारकर्दगी की बात करें बिलखुसूस, तो रोहित शर्मा को बहैसियत कैप्टन आप इन 15 महीनों में, और बिलखुसूस आज के मैच के हवाले से, इस टूर्नामेंट के हवाले से कहाँ देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लीड करते हुए नजर आया, हर जगह लीड किया उसने. और जिस तरह की वो बैटिंग करता है, मैच शुरू होने से पहले भी हमने बात की है
कि T20 वर्ल्ड कप में भी उसने कहा चाहे मैं सारे मैचों में जीरो करूं लेकिन पेस सेट करूंगा, मैं खेलूंगा ताकि पिछले जो यंगस्टर हैं उनके लिए गेम आसान कर दूं। तो उसकी बैटिंग से नज़र आ रहा है और जिस तरह की उसने क्रिकेट खेली और देखें सेंसिबल भी रहा है। शुरू में तेज़ खेला है, 2 विकेटें गिरी हैं, स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग की है, वहाँ उसने अपने आप को एडजस्ट भी किया। एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि वो विकेट और टीम को, अपोजिशन को, मैच की सिचुएशन को सामने रख के खेले। जब मैच शुरू होता है उस वक्त उसके सामने जो भी चीज़ होती है वो उस तरह अपनी गेम को, पेस को लेके चलता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ रुका भी है। फिर मैं कहूँगा कि न्यूजीलैंड का मैंने शुरू में कहा था कि वो स्पिन को देख के नहीं खेलती। 7 आउट हुए, 1 रन आउट और 5 स्पिनर ने आउट किए हैं, तो आप स्पिनर के अगेंस्ट हार रहे हैं। वैसे बहुत अच्छा खेल रही है न्यूजीलैंड, बेहतरीन टीम है और जितनी फाइट उन्होंने की है और मेरा ख्याल है कि सारी जो जितनी भी जिसको कहते हैं कि फेवर्स थी वो इंडियन टीम के लिए थी। तो विकेट, कंडीशंस, हर चीज़ उनकी फेवर है। उसके बावजूद न्यूजीलैंड ने बड़ी फाइट की है और आखिरी मेरा ख्याल 49th ओवर में जाके कहीं चेज हुआ है। उनके स्पिनर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की है और फास्ट बॉलर हेनरी की उन्हें कमी महसूस हुई है। नेथन वीक लिंक थे उनके। हाँ, वो उन्होंने हमारे खिलाफ भी 2 ओवर किए थे, 20 रन दिए थे। अब भी उन्होंने मैं 2 ओवर में 24 रन दिए हैं। वो अभी सेटल नहीं हो पा रहे, लेकिन हेनरी की बहुत ज्यादा उनको कमी महसूस हुई है। फास्ट बॉलिंग को खुद अच्छा खेलते हैं, इन्होंने इंडियन फास्ट बॉलिंग को भी आड़े हाथों लिया। अच्छा खेले, शामी को भी, उसको भी 100 से ज्यादा रन हुए उनके 12 के ओवर। पांड्या और शामी, उनकी फास्ट बॉलिंग अगर हेनरी होता अदर एंड तो वो इनको थोड़ा मुश्किल डालता। तो मेरा ख्याल है कि हेनरी का लॉस हुआ उनको और स्पिन इनको सही खेलनी नहीं आ रही थी, उस वजह से ये फंसे हैं। नहीं तो 30-40 रन ये आराम से कर सकते थे। 10 में 70 इन्होंने लगाया हुआ था, लेकिन विकेटें देना शुरू हो। जहाँ विकेटें देते हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली थोड़ा रुकना पड़ता है। उसके बावजूद ब्रेसवेल बहुत अच्छा खेला है, जो आखिरी 10 ओवर में 70-80 रन। 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जीती टीम इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल। कल के मुकाबले में न्यूजीलैंड को हरा के जिस तरीके से धूम मचाया है और धोया है न्यूजीलैंड को, वो देखने वाला था। 30 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट, या फिर कह लीजिए 30 साल बाद कोई होस्टिंग का मौका मिला पाकिस्तान को, और वो भी उन्होंने गंवा दिया। पहले तो सबसे पहले वही डिस्क्वालीफाई हुए जो होस्टिंग कर रही थी। 19 तारीख को मुकाबला शुरू हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का और 22-23 तारीख में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के पॉइंट्स टेबल पे सबसे नीचे और बाहर हो गई थी, जिसके बाद पूरा हंगामा मच गया और लोग पाकिस्तान को ही कह रहे थे, इंडिया को माफ कीजिएगा, कह रहे थे कि वो अब क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। जिनमें से आप पाकिस्तानी लोगों को तो भी देख ही रहे हैं कि कितना उड़े थे हवा में कि वो इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, तो फाइनल तो बहुत दूर की बात है। अब से इंडिया सेमीफाइनल भी गई और फाइनल भी गई और जीत के भी आई। ये बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत अच्छा लम्हा है टीम इंडिया के लिए, जिन्होंने वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। और अब ऐसा लग रहा है कि रोहित, विराट थोड़े से जम गए हैं और आईसीसी टूर्नामेंट्स में अब इनकी फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से आ चुकी है। और हो सकता है कि रोहित शर्मा का एक और ख्वाहिश है, और वो ये है कि वो ओडीआई के वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। हालांकि ये चैंपियंस ट्रॉफी का ओडीआई था, पर उनका जो असल में दिल चाह रहा है कि वो ओडीआई जब तक वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे तब तक वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे। यानी अब 2027 में रोहित शर्मा आपको नजर आने वाले हैं और वर्ल्ड कप भी जीतते हुए नजर आएंगे। बाकी आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा को रिटायरमेंट अभी लेना चाहिए या फिर वो 2027 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। और इन सारे क्रिएटर्स को अगर आप वॉच करना चाहते हैं तो जाके वॉच कीजिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाजमी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।